हाय दोस्तों, स्वागत है आपका जाखड़ एकेडमी पे। क्लास 10 रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमसे क्या पूछा गया है? चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 इफ एनी नेचुरल नंबर n। देखो, ये क्वेश्चन काफी बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। सबसे पहले अपन समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भैया हमारे पास में एक नंबर दिया हुआ है 6 टू द पावर n। वो हमसे n की वैल्यू चाहता है। क्या चाहता है वो? हमें n की वैल्यू चाहता है। कब? जब आप इस n की जगह पर, जैसे मान लो n इजिकल टू मैंने 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। n इजिकल टू यदि हमने 2 रखा तो 6 टू द पावर 2 और ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। n इजिकल टू 3 रखा तो 6 टू पावर 3, ये कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम n की वैल्यू रखते जाएं और हमें ये बताना है n की किस वैल्यू पर हमारी लास्ट डिजिट क्या मिले, हमें 0 मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इस तरह से हमसे पूछ रहा है। ओके, हमें इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हमें जानना होगा कि भाई हमारी लास्ट डिजिट 0 कब आती है किसी भी नंबर में। जैसे हमारे पास में मान लो 10 है तो उसमें लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। हमारे पास मान लो कि 50 है तो लास्ट डिजिट 0 है। हमारे पास में 100 है तो लास्ट डिजिट हमारी 0 है। हमारे पास में 160 है तो हमारी लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो हम इस नंबरों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे 10 लिखा हुआ है तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 है बच्चों। ठीक है, 50 है तो ये हमारे पास में क्या है? 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर है। 100 है तो ये 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर है। 160 है तो 160 के थोड़े से हम फैक्टर कर लें तो हमें क्या मिलेगा? 8 0 2 40 फिर 2 20 फिर 2 से जाएंगे तो 10 फिर 2 से जाएंगे तो आपका जाएगा 5। मतलब 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5। और भी कोई नंबर ले सकते हो आप, जैसे मान लो 30 ले लो तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखो इन सब नंबरों में असल में आपको कुछ कॉमन चीज ऑब्जर्व होगी। यहाँ पे भी 2 और 5 है, इस जगह पर भी 2 और 5 है, यहाँ पर भी 2 और 5 इसके फैक्टर है, यहाँ पर भी 2 और 5 इसके फैक्टर है, यहाँ पर भी 2 और 5 फैक्टर है। मतलब कि लास्ट डिजिट हमें 0 चाहिए। इसका मतलब है कंपलसरी है कि आपके उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों एक साथ आने चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 और 5 दोनों एक साथ आना चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा। 2 और 5 दोनों जब साथ में आएंगे तभी आपके किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 तभी हो पाएगी। तो हम यहाँ पे देखें, यदि हम 6 के फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो भाई यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई आपकी जो फैक्टर है इसमें 2 तो है लेकिन कहीं इसके फैक्टर में 5 दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 to the power n, then 6 to the power n cannot be and with 0 for any value of n। n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 टू द पावर n की लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे? कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आपके लास्ट डिजिट 0 होने के लिए कंपलसरी है कि लास्ट डिजिट आपके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में क्या होने चाहिए? 2 और 5 आने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो इसकी n की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकती। ठीक है बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।